स्टूडेंट्स, वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई और अच्छे जा रहे हैं आप लोग के एग्जाम्स और आउट ऑफ मिल रहे हैं मार्क्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों की रिजल्ट देखकर, आपके रिजल्ट सुनकर। और आप लोगों को भी अभी पता चल गया होगा कि जब हम लोगों को पढ़ाई समझ में आती है तो हमें वो पसंद भी आने लगती है। सच्ची बात है ना, ये है क्या नहीं? तो और कितनी इंटरेस्टिंग भी है ना पढ़ाई। हाँ, तो यही तो है मेरा मोटो। ये चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि बच्चे अच्छे से और प्यार से सीखे, मार खाकर नहीं, जबरदस्ती से नहीं। प्यार से भी जब काम हो सकता है तो मार की क्या जरूरत है ना? तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 5 के बच्चों के लिए बी अ गुड स्पीकर। अबे बी अ गुड स्पीकर यानी कैसे एक अच्छा स्पीकर बन सकता है कोई भी। स्पीकर यानी कौन? बोलने वाला, ठीक है। सम पीपल आर गुड स्पीकर्स, तो कुछ लोग होते हैं ना वो गुड स्पीकर्स होते हैं, जैसे मैं हूँ, है वैसे मेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं। सम आर शाय, कुछ लोग शर्माते हैं। सम स्पीक इजीली विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और कुछ लोग जो होते हैं ना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने इजीली बातें करते हैं, बट बिकम नर्वस इन फ्रंट ऑफ अ बिग ऑडियंस। लेकिन अभी उन लोगों को ले जाकर एक स्टेज पे खड़ा कर दिया और सामने जो है 1000 लोग की क्या जरूरत है उन लोग के लिए। 50 लोग भी आग बिठा देंगे ना, अननोन लोग एक 50 भी बिठा देंगे तो मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। नर्वस हो जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, पसीने छूटने लगते हैं, गला सूख जाता है। आप लोगों के एक्सपीरियंस याद आ रहे हैं ना आप लोगों को, जब टीचर ने जबरदस्ती खड़ा किया था कंपटीशन में? हुआ था ना ऐसे तुम लोगों के साथ में? हाथ पैर कांपे थे, पसीने छूट रहे थे, गला सूख रहा था, भाई कोई पानी दे दो मुझे, ऐसे होता है ना। जब लोग दिखते हैं सामने तो बच जाती है बैंड। एंड व्हाट अबाउट यू, तुम लोग के बारे में भाई क्या है? ऐसे होता है क्या तुम लोगों के साथ में? ऐसे इन लोगों ने तुम लोगों से पूछा है, ओके, मुझसे नहीं पूछा उन लोगों ने। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल। आप लोगों को अच्छे से बात करने आना चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ यू मेक अप योर माइंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। और अगर तुम लोगों ने अपने माइंड को तैयार कर दिया कि नहीं, यू कैन स्पीक मोर बेटर देन ऑल दीज पीपल्स, यू कैन स्पीक मोर बेटर देन शालिनी हुबलीकर, तो इस तरह से आपके माइंड को ना कमांड करेंगे ना आप लोग, तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। अगर आप लोग ऐसे बोलते रहेंगे ना कि अरे बाबा मुझसे तो होगा ही नहीं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी, या फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मुझे तो फिर बहुत डर लगता है। अगर आप अपने माइंड को इसी तरह से कमांड करते रहोगे नेगेटिव, तो वो आपका ब्रेन ऑलरेडी होता है बहुत लेजी और सुस्त। वो भी वही चाहता है, वो चाहता है कि आप उसे जितना आराम दो उसके लिए उतना ही अच्छा है, वो नहीं कुछ भी काम करना चाहता। तो ये ब्रेन को ठिकाने पे लगाने का काम कैसे करना है, तो हम लोगों को करना है। मेरा भी ब्रेन मुझे बोलता है जाने देना शालिनी, तू क्यों सुबह 4 बजे तक जाग के 4:30 बजे तक जाग के वीडियोस बनाती है, क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करती है बच्चों के लिए, तुझे क्या करना है, जाना सो जाना चुपचाप। लेकिन ना मैंने मेरे ब्रेन को कमांड करके रखा हुआ है कि मैं जो करती हूँ मुझे करना ही है, इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे मुझे कितनी भी नींद क्यों ना आए। जब तक ये मेरा जो टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं होता है तो मैं नहीं सोने वाली हूँ। अभी ये मेरी मजबूरी है क्योंकि सेकेंड डे तो तुम लोगों के होते हैं एग्ज़ाम्स, और अगर मैंने तुम लोगों के लिए नहीं अपलोड किए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना तुम लोगों को, और बच्चे होते हैं मेरे भरोसे, तो मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। तो क्या करना पड़ता है, अपने ब्रेन को कमांड करना पड़ता है। अभी मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मैं थकती नहीं हूँ क्या? मुझे नींद नहीं आती है क्या? लेकिन
मैंने मेरे दिमाग को ना मैं कमांड करते रहती हूँ, नो नॉट नाउ, ओके, नो नॉट नाउ, ओके। फिर सब हो जाने के बाद हाँ चलो अभी हम लोग सोते हैं आराम से, ठीक है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत सुस्त होता है, लेजी होता है, वो नहीं चाहता कोई भी काम करना। वो तुम लोगों को क्या क्या दिखाएगा, तुम लोग को बिस्तर दिखाएगा, चेयर दिखाएगा, मोबाइल दिखाएगा, टीवी दिखाएगा। वो बोलते हैं तू मज़े कर बेटा लाइफ में, तू कुछ भी मत कर, सो जा। वो गद्दी की ना खींचते रहेगी तुम लोग ऐसे, आजा सो जा, आजा सो जा। और फिर तुम लोग ऐसे करते हुए चले जाते हैं बेड की तरफ और बैठते हैं, फिर टांग ऊपर करते हैं, फिर ऐसे लेटते हैं, फिर देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। ठीक है मम्मी तो बिजी है, तो सो जाते हैं आप लोग, है ना। तो अपने दिमाग को है ना कमांड किया करो। देखो कोशिश करके, एक मैं तुम लोगों को देती हूँ ट्रायल बेस के ऊपर, ठीक है। तुम लोग है ना रात को सोते समय अपने ब्रेन को कमांड दो कि मॉर्निंग में तुम्हें ठीक 6 बजे या 5 बजे या 7 बजे ये टाइम पे तुम्हें मुझे जगाना है, ठीक है। ये कमांड करना है तुम लोगों को, तुम लोगों की ब्रेन को, ठीक है। ऑर्डर देने का उसको, देखा सुबह 6 बजे मुझे उठना है मीन्स उठना है, ठीक है। जगाना है मीन्स जगाना है। कोई अलार्म की वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। खाली जो ब्रेन है ना तुम्हारे दिमाग के अंदर, उसको कमांड दो। देखो फिर कैसे बराबर 6 बजे नहीं आपकी आंख खुली तो मेरा नाम भी शालिनी नहीं। देखो करो उसको कमांड, हर बात मानना ही है उसे तुम लोगों का, ठीक है। तो आज से ब्रेन को कमांड देना शुरू, ठीक है। ये हम लोग को कंप्लीट करना है आज। ये पोर्शन कंप्लीट करने तक उठना नहीं है, यहाँ से डाइवर्ट नहीं होना है। ऐसे कमांड करो अपने ब्रेन को, देखो फिर कैसे ब्रेन मानता है तुम लोग की बात। तो रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक। ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें बात करते समय याद रखनी है। स्पीक क्लियरली, डोंट मम्बल। अभी बातें करते समय ना कभी भी एकदम स्ट्रेट एंड क्लियर बातें करनी चाहिए, ठीक है। मम्बल यानी ऊ पे पू करके किसी किसी को ना आदत होती है बात करने की, तो ऐसे बात नहीं करना है। आप लोगों को बात करते समय क्लियरली बात करना है, ठीक है। तो लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम। अभी किसी भी इंसान से आप लोग बात करते हैं तो उस इंसान की ओर देखकर आप लोगों को बात करना होता है, ठीक है। यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट। अभी बात करते ना तो नॉर्मली ही बात करना चाहिए, या तो एकदम चिल्ला के बात नहीं करना चाहिए, या फिर एकदम भी धीरे से बातें नहीं करनी होती है, ठीक है। टू फास्ट और टू स्लो, बहुत ज़्यादा फास्ट भी बात नहीं करनी होती और बहुत ज़्यादा स्लो भी बात नहीं करनी होती। बी पोलाइट एंड बी प्लीजेंट। बात करते समय हमारा लैंग्वेज जो होना चाहिए वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए और प्लीजेंट होना चाहिए। जैसे सामने वाला अगर सुने ना कि आहा हा क्या फूल झड़ रहे हैं मुंह से, ऐसे लगना चाहिए उसको। गिव अ थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट। अभी जब किसी के सामने आप लोग बात करते हैं तो वो सामने वाला इंसान भी जो है ना उसे भी आप लोगों की बातों में इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो गिव अ थॉट टू द पर्सन टू अदर पर्सन्स फीलिंग एंड इंटरेस्ट। तो कभी भी अपनी बात रखते समय हम लोगों को फील करके और इंटरेस्ट के साथ वो बात रखनी चाहिए, तो ही वो सामने वालों के कानों तक फिर दिमाग तक पहुंचती है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बोल के पढ़ के ऐसे ही आपको ट्रांसलेट कर दूंगी
तो ऐसे लगेगा कि अरे ते तो सभी करते हैं, तो शालिनी हुबली करके चैनल में ऐसा क्या खास बात है। लेकिन मैं मेरा जी जान डाल देती हूँ तुम लोगों को सिखाते समय, और बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। बच्चों के कमेंट्स आते हैं मुझे कि मुझे लगता है जैसे आप हमारे सामने ही बैठे हैं और आप हमें सिखा रही है करके। ठीक है, तो सामने वाला जो भी है उसे भी इंटरेस्ट, अब हम लोग अगर इंटरेस्ट लेके बात करेंगे तो सामने वाला भी इंटरेस्ट लेकर सुनेगा। When you take a part in discussion, तो अभी when you take part in a discussion, अभी कभी भी किसी भी डिस्कशन में तुम लोग पार्ट लेते हो तो कैसे, एक अभी डिस्कस करने के लिए बैठते हैं तो कोई ना कोई एक टॉपिक होता है ना, तो उस समय ग्रुप में जब बातें होती है तो किस तरह से बातें करनी चाहिए उसके बारे में उन्होंने आप लोग को कुछ राय दिया हुआ है, ओपिनियंस दिए हुए। डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, और पूरा टाइम मैं ही बात करूंगी और सब लोग सुनेंगे, मेरा ही पॉइंट मुझे पहले रखना है, बाकी का हम लोग बाद में बातें करेंगे, ऐसा किसी किसी की आदत होती है। तो वो लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, तो बेचारे जो दूसरे लोग जो रहते हैं वो देखते रहते हैं एक दूसरे का मुंह। ऐसे कितने लोगों को हैबिट है भाई, बोलो बोलो, मुझे पता है तुम लोगों की सब नाटक। तो डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, तो बड़बड़ 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 नहीं करना है, ठीक है। लेट अदर स्पीक, अपना पॉइंट रखने के बाद चुप बैठ जाने का, फिर सामने वालों को भी बोलने का मौका देने का। शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली। अभी आप लोगों का पटर 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 करके हो गया, और जब सामने वाला बात करने लगेगा फिर आप लोग बगासी देंगे, ऐसे यावनिंग करेंगे, फिर ऐसे एक्सप्रेशंस देंगे, आंखों से यहाँ वहाँ देखोगे, तो वो जो बेचारा सामने वाला बोलते जा रहा है और यहाँ पर आप लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं और उसकी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो कैसा लगेगा। अगर तुम लोग ऐसा बात कर रहे हो और तुम लोगों का बात कोई नहीं सुने तो तुम लोगों को कैसा लगेगा कि ये लोग मेरी बात ही क्यों नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लगता है ना, गुस्सा भी आता है ना तुम लोगों को। तो जब भी कभी सामने वाला इंसान बात करता है तो हमें उसकी बातें ध्यान से सुननी होती है, ठीक है। When you agree with others or like their ideas, do tell them that। अगर सामने वाला ने ऐसी कुछ बात की जो आपको भी पसंद आई तो तुम बोल सकते हो कि हाँ मैं इसकी ओपिनियन से सहमत हूँ, हाँ ये जो बोल रहा है ना वो बराबर है, मैं भी यही बोलना चाहती थी, तो हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा वैसा करते हैं, वॉट एवर इज टॉपिक, ठीक है। अगर आपकी बात उस सामने वाले ने बोल दी तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, हाँ यस यस यू आर करेक्ट, योर आइडिया इज वेरी गुड, आई एम एग्री विथ यू। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज विथ अदर्स। अगर आप लोगों को ऐसे कुछ लगता है कि ये जो बात हो रही है ना इसमें ऐसे करने के बजाय अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऐसा अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है बात तो आप लोगों को आपकी आइडिया सामने रखनी चाहिए। तो उससे क्या ना, एक तो ऐसा भी नहीं है ना कि अगर आप लोग बैठे हैं बात करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए तो जो भी सब जन बोल रहे हैं उसमें हाँ 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 करते बैठते हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो आप लोगों को बोलना ही चाहिए, अपनी आइडियाज बतानी ही चाहिए। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली। अभी ग्रुप में सब लोग अपनी अपनी बात रखते रहते हैं, अगर किसी की एक बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो आप उसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर सकते कि ज़रा ये बात ज़रा फिर से बताना तो प्लीज़, क्योंकि ना मुझे ज़रा ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मैं डाउट है मुझे इसमें, थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे इसमें। तो ऐसे करके पोलाइटली आपको उसे फिर से एक बार बोलने के लिए बोलना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं कि क्या बोलता है समझता ही नहीं है यार, ये इसको तो बोलने को भी नहीं आता है, ये है ना तुम लोग का स्टाइल।
तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो क्या, प्लीज़ एक बार फिर से रिपीट तो करना, आपने अभी क्या कहा था, मुझे ना थोड़ा कन्फ्यूजन है उसमें, पूरा समझ में नहीं आया मेरे को। ऐसे बोलना है, समझे तुम लोग? फिर यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। तो जब भी कभी भी कोई बातें कर रहा है और अचानक से तुमको ऐसा कोई पॉइंट याद आ गया, अभी अर्जेंटली मुझे बताना ही है, अभी जो सामने वाला बात कर रहा है ना उसकी बातों को कट करके आप अभी अपनी बात रखने वाले हैं, है ना? तो फिर आप लोग एक्सक्यूज मी बोल के, हाँ, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो ऐसे बोल के भी आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, है ना? तो आई बेग यू पार्डन भी बोल सकते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें बीच में ही रोक रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये बात अगर होती तो अच्छा होता, ठीक है? यूज पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। इंटरप्ट यानी रुकाना किसी को भी बात करते हुए। व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस एंड गिव देम। तो अभी कोई किसी बात से आप डिसएग्री है, आपको नहीं जम रहा, बोलते अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, तो फिर ऐसे ही क्यों करना है भाई, क्यों नहीं हम लोग ऐसे ही कर सकते, ऐसे ही क्यों करना है, तो उस बात का आप सामने वाले से एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं, ठीक है? या फिर आप एक्सप्लेनेशन दो या फिर उनसे आप एक्सप्लेनेशन लो, ठीक है? तो व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशंस यू गिव देम। हाँ, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है या आप डिसएग्री हो तो आप सामने वाले को एक्सप्लेनेशंस दो। भाई देखो, अगर आप ऐसा ऐसा करते हो ना तो फिर ये ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस तरह से सामने वाले को आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है? When you want to give a speech, जब तुम लोग कोई भी स्पीच देने वाले हो, प्लान योर स्पीच इन एडवांस। तो सबसे पहले एडवांस में ही अपनी जो स्पीच है उसे प्लान करके रखिए। नोट द पॉइंट एंड अरेंज देम प्रॉपरली। तो पॉइंट्स जो है ना तो उसे भी आप लोग बराबर से अरेंज करके रखो। जैसे पहले हम लोग सब लोग को वेलकम करते हैं, फिर चीफ गेस्ट को वेलकम करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, फिर स्पीच देते हैं, फिर थैंक यू मेरा स्पीच सुनने के लिए। तो ये जो सीक्वेंस है ना उसको आप लोग प्रॉपरली अरेंज करना। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड। और क्या आप लोग स्पीच देने वाले हो उसका रिहर्सल करो और कंटिन्यू अपने ब्रेन में भी उसको, भले आप चुपचाप खड़े हो लेकिन मन ही मन आप लोग उसको रिहर्स कर सकते हैं। एंड गो अहेड, और जाओ खड़े हो जाओ इधर, चलो और अभी भाषण देने को शुरू कर दो। मैं सुन रही हूँ ना, कौन नहीं सुनेगा, मैं सुन रही हूँ ना। तो इस तरह से आई थिंक ये जो लेसन है कंप्लीट हो गया है और जल्दी ही मैं आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके? तो चलो फिर अभी हम लोग तैयारी करते हैं आप लोगों को अच्छे से मैनर्स सिखाने की। आप लोगों में मैनर्स है, या मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चे में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं, मेरे बच्चे सारे बहुत मैनर्स है, ठीक है? और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा गाइडेंस कर दिया है बी अ गुड स्पीकर के द्वारा, ठीक है? और आज से ब्रेन को कमांड करना शुरू, ठीक है? ब्रेन को बोलने का, तू जैसे बोलेगा वैसे मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं जैसे बोलेगा ना तुझे वैसे करना है, ठीक है? और वो जो आलस बने ना, आलसी बने ना आपका ब्रेन, आपको हमेशा मिसगाइड करते रहता है ना, तो अभी उसको ना बराबर लाइन पे लेकर आओ तुम लोग, ठीक है? करेंगे ना तुम लोग? तो उसका ट्रायल कैसे लेंगे तुम लोग वो भी मैंने बताया है। जितने बजे उठना है तो उसको कमांड करो, सुबह 6 बजे मीन्स 6 बजे तुम्हें मुझे उठाना है, वो बराबर 6 बजे भी तुम्हें उठाएगा। आँख तो तुम लोग की पक्की खुलती है 6 बजे,
फिर भले पलट के तुम लोग सो जाओ बाद में, वो तुम लोग के ऊपर है, लेकिन वो 6 बजे जगाएगा बोले तो जगाएगा। करके देखो आप लोग। 5 बजे सोएंगे तो भी उसको बोल के सोएंगे ना आप लोग, 6 बजे मुझे जगा ना, तो वो 6 बजे एक बार आपकी आंखें जरूर खोलेगा। करके देखो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है और मैं कभी नहीं अलार्म लगाती, मैं मेरे ब्रेन को ही काम पे लगाती हूँ हमेशा। है ना अपने पास इतना बड़ा ब्रेन, क्यों इस सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें, है क्या नहीं? तो लगाओ उसको काम पे। तो चलो फिर इस तरह से आपका ये जो लेसन है मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आई थिंक आप लोगों को मज़ा भी आ गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से सीखो, अच्छे से रहो, अच्छे बोलो, अच्छे हंसो, खेलो, कूदो, पढ़ो, मस्ती करो, एंजॉय करो अपना लाइफ। अगर हम लोगों ने सोचा कि पढ़ाई इज एंजॉयमेंट, तो पढ़ाई भी हम लोग एंजॉय करके कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने अपने माइंड को बोला कि अरे ये बोरिंग है और ये मज़ेदार है, तो आपका माइंड बोलेगा फेंक दो उसको बाजू में, चल मज़े करते हैं। तो ऐसे अभी से करना बंद। हर चीज़ हम लोग एंजॉय करके करेंगे, खाना खाएंगे एंजॉय करके, पढ़ेंगे एंजॉय करके, हर काम करेंगे एंजॉय करके और सोएंगे भी एंजॉय करके, है क्या नहीं? तो चलो फिर एंजॉय योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।